के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। कालू कौवे ने टुनटुनी से प्रेम विवाह किया था, जिसके चलते उनके घर वालों ने अपने घर से निकाल चुके थे। अब हम लोग कहाँ जाएंगे जी? हमारे घर वालों ने तो हमें घर से बाहर निकाल दिया। आपके पास तो अभी कोई काम भी नहीं है। कहाँ रहेंगे हम लोग और क्या खाएंगे? अरे पगली, इतना बड़ा ये जंगल है, कहीं न कहीं हमें काम मिल ही जाएगा। और रहने के लिए मैं कोई किराए का घर देखता हूँ। जब मैं कमाने लगूंगा तो अपना घर भी बना लेंगे। अब चलो यहाँ से चलते हैं, पहले हम रहने का आसरा ढूंढते हैं। दोनों पति पत्नी जंगल के मुखिया चील के पास पहुँचते हैं और उससे रहने के लिए एक किराए का घर ले लेते हैं। चलो, अब रहने का इंतजाम हो गया। मैं घर को सजाती हूँ, तुम जाकर कहीं काम ढूंढो और आते समय राशन लेते आना। अच्छा भाग्यवान, मैं जाता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। इतना कहकर कालू कौवा काम तलाश करने चला जाता है। बहुत कोशिश करने पर उसे एक जगह काम मिल जाता है। शाम को राशन लेकर कालू कौवा जब घर लौटता है। आप आ गए जी, जल्दी लाओ राशन, मैं भोजन बनाती हूँ। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। टुनटुनी भोजन बनाती है और दोनों खाना खाते हैं। रात को सोते समय टुनटुनी कालू से कहती है, आपको तो काम मिल गया, अब तो आप रोज काम पर चले जाएंगे। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं भी आपके साथ काम करूँ। इससे घर में दोगुनी आमदनी होगी और जब ज्यादा आमदनी होगी तो हमारा घर भी जल्दी बन जाएगा। तो ठीक है टुनटुनी, कल से तुम भी मेरे साथ काम पर चलो। अगले दिन से टुनटुनी और कालू दोनों साथ में काम पर जाने लगे। इस तरह 2 महीने गुजर गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था। सुनो जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। अब मैं आपके साथ काम पर नहीं जा सकूंगी। मुझे अब आराम की जरूरत है। टुनटुनी की ये बात सुनकर कालू कौवा खुश हो जाता है और अकेले ही काम पर चला जाता है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जंगल का सरदार कालू के घर आता है। कालू, अरे ओ कालू, जल्दी घर से बाहर निकल, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बातें करनी है। मुखिया की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया घर से बाहर निकलती है। मुखिया जी, क्या बात है? आपको जो कहना है मुझसे कहिए। कालू तो काम पर गए हैं। जब कालू घर आ जाए तो उसे बता देना, इस महीने से घर का किराया दुगुना लगेगा। रहना है तो दुगुना किराया देना पड़ेगा। इतना कहकर मुखिया वहाँ से चला जाता है। शाम को टुनटुनी ये बात कालू को बताती है। अब क्या होगा जी? वैसे भी आजकल मैं काम पर नहीं जा रही हूँ। कमाई भी बहुत कम हो रही है। दुगना किराया हम लोग कैसे देंगे? कुछ ही दिनों में अपना बच्चा भी आने वाला है। उसे लेकर हम कहाँ कहाँ ठोकरें खाते फिरेंगे। मेरा तो दिमाग काम करना बंद कर दिया है। एक बार फिर से हम लोग बेघर हो जाएंगे। टुनटुनी, तू माँ बनने वाली है, तू इतना चिंता मत किया कर। तेरे और बच्चे दोनों के सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। रात हो गई है, कल सोचेंगे क्या करना है। फिर दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। अगली सुबह कालू काम पर जा रहा था। वो उस समय बहुत परेशान था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो अपनी पत्नी को लेकर कहाँ जाएगा। इसी परेशानी में कालू कौवा अपना रास्ता भटक जाता है और एक पुरानी रेल की पटरियों के पास आ जाता है। अरे ये क्या, मैं तो अपना रास्ता भटक गया। थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। ऐसा सोचकर कालू कौवा एक पुरानी खंडर पड़ी रेल के डिब्बे के अंदर जाकर बैठ जाता है। उस रेल के डिब्बे की हालत खराब होने के कारण वो अब इंसानों के इस्तेमाल में नहीं थी। अरे ये रेल डब्बा तो बहुत पुराना है और बिल्कुल खाली पड़ा है। क्यों ना हम लोग इसी में अपना घर बना कर रहे। मैं अभी जाकर टुनटुनी को बताऊंगा। फिर कालू कौवा वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। शाम को जब वो घर लौटता है तो टुनटुनी को रेल के डिब्बे वाली बात बताता है। अगले दिन वो टुनटुनी और अपने सामान को लेकर उस डिब्बे के पास आता है। फिर दोनों पति पत्नी उस रेल के डिब्बे में घर बनाकर रहने लगते हैं। रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। उसका एक बेटा था गोलू चिड़ा। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। बहुत मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके वो जैसे तैसे करके पैसे कमाती थी। उससे वो अपने घर का गुजारा कर लिया करती थी। बारिश का मौसम शुरू होने वाला था। टुनटुनी चिड़िया का पूरा परिवार चिंतित था। माँ, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और अपना घोंसला कई जगह से टूट गया है। हमें दूसरा घोंसला बनाना पड़ेगा।
हाँ, यही सोचकर तो मैं भी परेशान हूँ, लेकिन क्या करूँ? मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं दूसरा घोंसला बना सकूँ। तभी गोलू चूड़ा वहाँ आता है। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जाऊँ? ठीक है, चला जा, लेकिन शाम होने से पहले घर लौट आना। गोलू चूड़ा खेलने के लिए चला जाता है। बोलो ना माँ, अगर बारिश अभी शुरू हो गई तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो रुक, मैं अभी कुछ सोचती हूँ, तब तक तू मेरे लिए चाय बना कर ला। पिंकी चिड़िया चाय बनाने चली जाती है और थोड़ी देर बाद चाय बनाकर अपनी माँ को देती है। टुनटुनी चिड़िया चाय पीने लगती है। पिंकी चिड़िया, मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ से कुछ रुपए कर्ज ले लूँ, फिर धीरे धीरे चुका दूंगी। माँ, पहले से ही तुम्हारे ऊपर बहुत कर्ज है, फिर से कर्ज लोगी तो हम खाएंगे कहाँ से? तो क्या करूँ पिंकी चिड़िया, तू ही बता। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। टुनटुनी चिड़िया अपने मालिक कड़कनाथ सेठ के पास कर्ज मांगने जाती है। सेठ जी, मुझे थोड़ा कर्ज चाहिए, मुझे अपना नया घोंसला बनाना है। बारिश हो गई है, मेरे पूरे घर में पानी टपक रहा है, रहना मुश्किल हो रहा है। अरे ओ टुनटुनी चिड़िया, तुम्हें और कर्ज मांगते शर्म नहीं आ रही है? पहले ही तुम्हारे ऊपर मेरा बहुत कर्ज है, पहले उसे चुकाओ। टुनटुनी चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऐसे में एक दिन जोरों से बारिश होने लगती है। टुनटुनी चिड़िया का पूरा घर पानी से भर जाता है। माँ, जल्दी चलो यहाँ से, अगर घोंसला टूट गया तो हम सब दबकर मर जाएंगे। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। कहाँ जाऊँ अपने बच्चों को लेकर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी टुनटुनी चिड़िया हरी काकी के घर जाती है। हरी काकी, मुझे और मेरे बच्चों को अपने घर में आसरा दे दो। क्यों, तुम्हारे घर को क्या हुआ जो इतनी बारिश में मेरे यहाँ मदद मांगने चली आई? मेरे घर में बारिश का पानी भर गया है। हरी काकी, बारिश रुकने तक मेरी मदद करो। देखो टुनटुनी चिड़िया, तुम बुरा मानो या भला, ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती। अगर मेरा घर टूट गया तो मैं कहाँ जाऊंगी अपने परिवार को लेकर? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, अब तुम यहाँ से जाओ। फिर टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी के पास जाती है, लेकिन वो भी उसकी कोई मदद नहीं करती। उदास होकर टुनटुनी चिड़िया घर लौट आती है। बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी गोलू चिड़ा कहता है, माँ, मैं जहाँ खेलने जाता हूँ वहाँ काफी सारी लकड़ियाँ पड़ी हैं। बहुत दिनों से उन लकड़ी का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है। चलो हम सब वहीं चलते हैं और उन लकड़ियों से हम सब मिलकर अच्छा सा घर बनाते हैं। अरे पागल, ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? टुनटुनी चिड़िया अपने परिवार को लेकर उस लकड़ी के ढेर वाली जगह के पास जाती है। उन लकड़ी को देखकर टुनटुनी चिड़िया राहत की सांस लेती है। ये तो बहुत अच्छी जगह है, हम आराम से यहाँ लकड़ी का घर बना सकते हैं। फिर सभी मिलकर लकड़ी को इकट्ठा करते हैं और टुनटुनी चिड़िया उसमें घर बनाकर रहने लगती है। धीरे धीरे बारिश बढ़ती ही जा रही थी, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक सप्ताह इस तरह गुजर जाता है। अचानक एक दिन सुंदरी कौवी का भी घोंसला टूट जाता है। वो अपने बच्चों के साथ जंगल में भटकने लगती है। तभी टुनटुनी चिड़िया की नजर उस पर पड़ती है। सुंदरी बहन, जल्दी इधर आओ। टुनटुनी बहन, क्या मैं भी तुम्हारे लकड़ी के घर में रह सकती हूँ? हाँ हाँ सुंदरी बहन, तुम भी यहाँ रह सकती हो। ये बहुत बड़ा घर है, हम सबने मिलकर इसे बनाया है और ये बहुत मजबूत भी है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद टुनटुनी चिड़िया, जो तुमने इस मुसीबत में मेरी मदद की। इस तरह जंगल के कई पक्षी उस लकड़ी के बने घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। सोनापुर के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। उसके पति की मौत 2 महीने पहले एक गंभीर बीमारी के कारण हो गई थी। पति के इलाज में टूनी चिड़िया की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। वो दाने दाने की मोहताज हो गई थी। तब वो दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपना और अपनी बेटी का पेट पालने लगी। ऐसे में एक दिन टूनी चिड़िया के पिता टुन्नू चिड़ा उसके घर आता है और उससे कहता है, टूनी चिड़िया, तू अपनी बेटी को लेकर चल मेरे साथ। मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जाती। पिताजी, मैं आपके साथ मायके नहीं जाऊंगी, मैं आप पर बोझ बनना नहीं चाहती।
टुन्नू चिड़ा के बहुत समझाने पर भी टूनी चिड़िया अपने मायके नहीं जाती। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक बार टूनी चिड़िया काम करके घर वापस आ रही थी। गर्मी के कारण वो थक कर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। तभी सेठ कड़कनाथ उसके पास आता है। अरे टूनी चिड़िया, आजकल कहाँ रह रही है? दिखाई नहीं देती। कल मैं तेरे घर गया था पर तू मुझे नहीं मिली। तू मेरे 2 महीने का किराया दे दे वरना घर खाली कर दे। सेठ जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको तो पता है मेरे पति के इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च हो गए। किसी तरह मैं अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रही हूँ, इसलिए घर का किराया नहीं दे पाई। मैं जल्द ही आपका किराया चुका दूंगी, बस आप मुझे 1-2 महीने की मोहलत दे दीजिए। नहीं, मैं अब तुझे 1 दिन की भी मोहलत नहीं दे सकता। कल तू मेरा घर खाली कर दे, नहीं तो मुझे खाली करवाने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। इतना कहकर कड़कनाथ सेठ वहाँ से चला जाता है। कड़कनाथ सेठ की धमकी सुनकर टूनी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं अपनी बच्ची को लेकर? अब तो मायके भी नहीं जा सकती। बाबा को मैंने पहले ही मना कर दिया था। यही सोचते सोचते टूनी चिड़िया अपने घर पहुँच जाती है। घर पहुँचकर वो टुनटुनी चिड़िया से 1 गिलास पानी मांगती है। टुनटुनी बेटा, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, 1 गिलास ठंडा पानी लाकर पिला। टुनटुनी चिड़िया उसे 1 गिलास पानी लाकर देती है और अपनी माँ को उदास देखकर उससे पूछती है, माँ, तुम आज बहुत उदास दिख रही हो, क्या बात है? मुझे बताओ। ऐसी कोई बात नहीं है मेरी बच्ची, चल तू अब मेरे साथ चलकर घर के सामान को समेट। कल ये घर खाली करना है। क्यों माँ, घर क्यों खाली करना है? तुझे नहीं पता बेटा, ये घर अपना नहीं किराए का है और मैं 2 महीने से इस घर का किराया नहीं दे पाई, इसलिए कड़कनाथ सेठ ने कल इस घर को खाली करने को कहा है। अब ज्यादा सवाल जवाब मत कर, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। लेकिन माँ, कल हम लोग कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे? इसकी चिंता तू मत कर। इतना कहकर टूनी चिड़िया खाना बनाने चली जाती है। अगले दिन टूनी चिड़िया टुनटुनी के साथ नए घर की तलाश करने लगती है। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन उन्हें कोई घर नहीं मिलता। उड़ते उड़ते दोनों माँ बेटी जंगल के आखिरी छोर पर आ चुकी थी। तभी टुनटुनी कहती है, माँ, वो देखो आम का बगीचा, वहाँ पेड़ पर कितने सुंदर सुंदर पकी हुई आम लगी हैं। मैं जाकर कुछ आम खा लूँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। सुबह से शाम हो गई, हम दोनों ने अभी तक कुछ नहीं खाया है। ठीक है टुनटुनी, तू जा और जाकर आम खा ले, तब तक मैं यहाँ एक पेड़ की डाल पर बैठ रही हूँ। टुनटुनी आम खाने चली जाती है। वो बड़े मजे से पके हुए आम खा रही थी और आम की गुठलियों को एक जगह फेंकती जा रही थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों न मैं आम की गुठलियों से एक सुंदर सा घर बनाऊं? ये गुठलियाँ खराब भी नहीं होंगी और घर बना हुआ देखकर माँ भी खुश हो जाएंगी। ऐसा सोचकर वो अपनी माँ के पास जाती है और उसे बताती है, माँ, मैं सोच रही हूँ क्यों ना आम की गुठलियों से एक बड़ा सा घर बना लिया जाए। फिर हमें किसी को पैसे भी नहीं देने होंगे और हमारा घर भी आम की तरह अच्छा बन जाएगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है टुनटुनी चिड़िया, चल हम लोग अभी उस आम की गुठलियों से घर बनाते हैं। फिर दोनों माँ बेटी उन गुठलियों को इकट्ठा करती हैं और उससे एक बड़ा सा घर बनाती हैं। घर बन जाने के बाद जंगल के पक्षी उनके घर की बहुत तारीफ करते हैं और टुनटुनी चिड़िया से कहते हैं, अरे टुनटुनी बेटा, तूने अपनी माँ के बुरे वक्त में साथ दिया और आम का कितना सुंदर घर बना दिया। तू बहुत आगे जाएगी, भगवान तुझे खुश रखे। अपनी बेटी की इतनी तारीफ सुनकर टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है और अपनी बेटी टुनटुनी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।